अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं और पहला स्टॉक चुनने की कोशिश कर रहे हैं, पहला शेयर चुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे बेहतरीन और कोई बात ही नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करूंगा एनालाइज करने में कि किस तरीके से आप अपना पहला शेयर चुने, किस तरीके से अपना पहला स्टॉक चुने। कोई भी इंसान हो जब पहली बार इन्वेस्टमेंट करने जाता है ना, तो उसके मन में ये वहां पहुंच जरूर रहती है कि आखिर कहाँ इन्वेस्ट करें। मन में एक डर सा लगा रहता है कि कहीं ये पैसा डूब तो नहीं जाएगा, कहाँ लगाएं ताकि ज्यादा ग्रोथ मिले, या फिर वो कौन सी कंपनी होगी जो आगे चलने वाली है और मुझे बेनिफिट देने वाली है। इन सब का एनालिसिस करने में दिमाग की दही हो जाती है और समझ में नहीं आता कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो में टोटल 6 टिप्स हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत होगी बेसिक टिप्स से। पहला टिप्स बहुत बेसिक होगा और धीरे धीरे ये एडवांस होता जाएगा। टोटल 6 टिप्स हम बात करेंगे और सबसे अंत में 7वीं टिप होगी जो बिल्कुल ही अलग होगी, जो कि नॉर्मल टिप से हटके होगी और वो आपको फाइनलाइज करने में हेल्प करेगा कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं या नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मेरा नाम है सतीश रंजन और आप देख रहे हैं सतीश रंजन वीडियोस। टिप नंबर 1 में सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड पे। आपने कई बार न्यूज में देखा होगा आरबीआई ने कंपनी की लगाई फटकार। आपने कई बार देखा होगा किसी गवर्नमेंट बॉडी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से किसी को नोटिस या सम्मन जारी किया जाता है। इस तरह के न्यूज से ये पता चलता है कि अमूमन वह कंपनी ने कुछ ना कुछ गलती तो की है जिसकी वजह से उसे आरबीआई से फटकार मिली है या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री से कुछ ना कुछ नोटिस दिया गया है। ये इस बात का संकेत है कि इस कंपनी ने कुछ गड़बड़ी करी है और फ्यूचर में भी गड़बड़ी की संभावनाएं हैं। अब इसे आखिर चेक कैसे करें? बहुत ही सिंपल है। गूगल का जमाना है, गूगल पे डूडल कीजिए। मान लीजिए XYZ करके एक कंपनी का नाम है, जिससे आप सर्च कीजिए गूगल पे XYZ फ्रॉड लिस्ट या XYZ चीटिंग लिस्ट, XYZ नोटिस फ्रॉम आरबीआई। इस तरीके से आप सर्च करें, उसकी लिस्ट गूगल पे आ जाएगी। आप उसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं और पढ़ के ये समझ सकते हैं कि आखिर उस कंपनी ने या ऑर्गेनाइजेशन ने क्या गलतियां की हैं, और उस गलतियों के आधार पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ध्यान रखिए, ये वो गलती है जो पकड़ में आई है। किसी कंपनी ने अगर फ्रॉड किया है तो ये हो सकता है कि इससे भी ज्यादा उसने गलतियां करी हो। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देना चाहता हूं। क्या आपने कभी सुना है कि आरबीआई ने टाटा स्टील को कोई नोटिस दिया हो? क्या आपने कभी ये सुना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोलगेट टूथपेस्ट को नोटिस जारी किया है? शायद नहीं, क्योंकि ये भरोसेमंद कंपनियां हैं जो मार्केट में वर्षों से सही तरीके से बिजनेस कर रही हैं। तो इसी तरीके से आपको यह तय करना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आज तक कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फाइनेंस मिनिस्ट्री या आरबीआई के कैंची के तले नहीं आया है। ये तो बात हो गई टिप नंबर 1 में ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड की। अब बात करते हैं कंपनी के ओनर के ट्रैक रिकॉर्ड की, यानी कि टिप नंबर 2 में हम बात करते हैं कंपनी के ओनर्स कौन है, सीईओ कौन है, उनके ऊपर क्या जिम्मेवारियां हैं, क्या उनको कभी फ्रॉड करने के लिए कभी नोटिस दिया गया है, क्या उनके ऊपर कभी कोई एलिगेशन लगा है कि उन्होंने गलतियां करी हैं जिसकी वजह से कंपनी को घाटा या नुकसान हुआ है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नुकसान पहुंचाने की उन्होंने कोशिश करी है। अगर ऐसा कोई सा भी रिकॉर्ड है तो ध्यान रखिए, ये अगेन एक बार का संकेत है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है वहां पे, और इस गड़बड़ी की संभावना भविष्य में भी हो सकती है। तो इस तरीके से यह जरूर तय करें कि आप जहां पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उस कंपनी के ओनर कैसे हैं, उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 3 में। टिप नंबर 3 कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि एक कंपनी है मार्केट में जिसकी मार्केट वैल्यू 10,000 करोड़ रुपए की है। अब 10,000 करोड़ रुपए में आपको ये चेक करना है कि कितनी उसकी खुद की एसेट वैल्यू है और कितना उसने डेट ले रखा है। अब एक तरफ मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वैल्यू 10,000 करोड़ रुपए है और उसमें से 8,000 करोड़ रुपए का उसका खुद का एसेट है और सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए उसने बैंक से उधार ले रखा है। जबकि दूसरी तरफ एक दूसरी कंपनी है जिसने 10,000 करोड़ रुपए में से 8,000 करोड़ रुपए या 6,000 करोड़ रुपए उधार ले रखा है, सिर्फ 3,000 या 4,000 करोड़ रुपए की उसकी खुद की एसेट वैल्यू है। इंपॉर्टेंट ये है कि डेट तो हर कोई लेता है आज के डेट में बिजनेस करने के लिए, उधारी तो होती है, लेकिन उधारी का बोझ कितना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की उधारी का बोझ बहुत ज्यादा है तो उसके दिवालिया होने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा है। कभी भी अचानक से ऐसा हो सकता है कि वो कंपनी दिवालिया घोषित हो जाए और उसकी वजह से आपके शेयर की वैल्यू गिर सकती है। तो आप कोशिश करें, शुरुआत आप उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की करें जिसकी डेट वैल्यू कम से कम हो, यानी कि या तो उसकी कोई उधारी हो ही नहीं और हो तो कम से कम उधारी हो। अब आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 4 में।
टिप नंबर 4 में हम कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे कि उसकी सेल कैसी चल रही है और उसका प्रॉफिट कैसा है। ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रोडक्ट बनाता है, जो कंपनी जो कुछ भी बनाती है, वो कितना बिक रही है मार्केट में, क्या उसकी सेल लगातार बढ़ रही है, साथ में उसकी प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा देखा जाता है किसी कंपनी की सेल बहुत ज्यादा बढ़ती है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसने घाटे में बाहर से मार्केट से उधार लेके हजारों करोड़ रुपए उधार ले रखा है और फ्री में सर्विसेज दे रही है मार्केट में। लेकिन अगर आप प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं तो फ्यूचर में प्रॉफिट कैसे बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे डर लगा रहता है कि ये कंपनी कभी भी वापस से डूब सकती है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उसकी सेल के साथ उसका प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। लेकिन इसके उल्टे एक और बात ध्यान रखें, प्रॉफिट बढ़ रही है और सेल नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी ध्यान देने की बात है। अगर किसी कंपनी की प्रॉफिट बढ़ रही है लेकिन सेल नहीं बढ़ रहा, मतलब यह है कि उस कंपनी के पास कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट है और लिमिटेड वैल्यू ही बिकती है उसकी। तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट कितना बिकेगा और उसके बिकने से वो कितना प्रॉफिट कमा सकेगी फ्यूचर में। क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट ज्यादा बनाएगी तभी उसके शेयर का वैल्यू भी बढ़ेगा। अगर ज्यादा कंपनी नहीं बना पाएगी अपनी प्रॉफिट तो उसकी शेयर की वैल्यू भी नहीं बढ़ेगी। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि सेल भी बढ़े और प्रॉफिट भी बढ़े। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आप इनिशियली इन्वेस्ट करना शुरू करें। इसके लिए एडिशनल टिप देता हूं आपको। बहुत आसान तरीका है, आप खुद के बारे में इवैल्यूएट करें कि आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। आप डेली के लिए कौन सा साबुन यूज करते हैं, कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं, कौन से टाइप के बर्तन यूज कर सकते हैं, या कौन से टाइप का आप खाने पीने का सामान यूज करते हैं। अगर वो चीज मार्केट में चल रही है, लोगों को पसंद आ रहा है और साथ में उस कंपनी की मार्केट वैल्यू भी अच्छी है, उसके पास कैपिटल भी अच्छा है, कोई डेट भी नहीं है, तो इसका मतलब है वो फ्यूचर में कंपनी अच्छा चल सकती है। आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 5 में। कंपनी के प्रॉफिट के बारे में थोड़ा रिसर्च करें, उसके हाई मार्जिन पे ना जाएं। कई बार हम हाई मार्जिन पे जाते हैं कि मान लीजिए कि एक चिप्स का पैकेट है, चिप्स को बनाने में सिर्फ 2 रुपए लगते हैं, जबकि मार्केट में वो 5 रुपए में बिक रहा है, यानी कि मार्जिन 3 रुपए का है। या 10 रुपए वाला चिप्स का पैकेट बनाने में सिर्फ 4 रुपए या 5 रुपए लग रहे हैं, जबकि 5 रुपए में बिक रहा है। वो ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है कि उसकी प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है वहां पे, लेकिन एक्चुअल में आपको रिसर्च ये करना है कि इस कंपनी का एक्चुअल मार्जिन कॉस्ट प्राइस वर्सेस एक्चुअल वैल्यू क्रिएशन कितना है। यानी कि उस कंपनी को बनाने में, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने में उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बनाते समय उसने अपनी स्पेस खरीदी होगी, अपनी मशीनरीज खरीदी होंगी जिसमें प्रोडक्ट बनता होगा, मसाले खरीदे होंगे जिसमें प्रोडक्ट बनता होगा, और उन सब चीज को बना के पैकेजिंग करके मार्केट तक यानी कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। इन सब को करने में कितना कॉस्ट इन्वेस्ट हुआ है, उसके अगेंस्ट कंपनी कितना वैल्यू बना रही है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसे बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल। रिटर्न ऑन कैपिटल चेक करें इस ऑर्गेनाइजेशन का। उसे कैसे चेक करेंगे? अगेन गूगल पे जाएं, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की पूरी हिस्ट्री आपको बता देगी। तो आप रिटर्न ऑन कैपिटल को जरूर ध्यानपूर्वक देखें बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि हम सबसे जुड़ा हुआ है, टिप नंबर 6। टिप नंबर 6 है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन यानी एक आम उपभोक्ता उसके प्रोडक्ट को लेके कितना खुश है। आप बहुत सारे प्रोडक्ट घर पे यूज करते हैं, जैसे कि मैं अभी पिछले एग्जांपल में आपको दे रहा था। कुछ आप आटा यूज करते हैं, चावल यूज करते हैं, तेल यूज करते हैं, बर्तन यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज करते हैं, घर में वो सारी चीजें, पेंट यूज करते हैं, एशियन पेंट्स है, नेरोलैक है, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस के आप सामान यूज करते हैं। इन सामान को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या वैल्यू देते हैं? कभी आपने सुना है कि एशियन पेंट से लोग नाराज हो गए? उनके कॉम्पिटिटर और भी हैं, हो सकता है एशियन पेंट्स की जगह कोई नेरोलैक यूज करता हो, कोई दूसरा पेंट यूज करता हो, लेकिन ऐसा हमने नहीं सुना कि लोग एशियन पेंट से नाराज हो गए। यानी कि उसकी अपनी एक मार्केट वैल्यू है, उसका एक अपना कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर है। और ऐसे ही आपको भी तय करना है कि आप कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं जिस पे आपको खुशी मिलती है। ठीक उस तरीके से जिस कंपनी में आप पैसा लगाना जा रहे हैं, उस कंपनी को लेके आम लोगों की अवधारणाएं क्या है, आम लोगों को कितना खुश रखती है वो कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के थ्रू। अगर वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर अच्छा है, इसका मतलब है कि वो कंपनी आगे भी अच्छा चलेगी। कहा जाता है कि जिस कंपनी के साथ कस्टमर जुड़ जाएगा वो कंपनी अपने आप ही ग्रो करेगी। अगर कंपनी के प्रोडक्ट कस्टमर्स को पसंद आ रहे हैं, यानी आगे अच्छी सेल होगी,
और वो अच्छा बेनिफिट भी निकाल के देगा। तो यहां भी आप इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं। ये थे शुरू के 6 टिप्स आपके लिए। अब बात करते हैं आपके लिए स्पेशल टिप्स, वो स्पेशल टिप्स जिससे आप फाइनली तय कर पाएंगे कि आप किस प्रकार से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट शुरू करें और पहला शेयर किस प्रकार से तय करें। Screener.in पे जाएं और उस पे जाके कंपनी की मार्केट वैल्यू चेक करें, उसका ओवरऑल मार्केट कैप कितना है वो चेक करें। मान लीजिए कि किसी कंपनी का मार्केट कैप 5000 करोड़ रुपीस है, एक कंपनी का ईयरली रिटर्न जो है 250 करोड़ रुपए का है, दूसरी कंपनी का ईयरली रिटर्न मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का है, तो आप कौन से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। बेसिकली इसको रिव्यू करते समय आपको ऐसे समझना चाहिए कि आप एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, आपके पास हजारों करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और आप किसी कंपनी में लगाने वाले हैं एज अ मालिक, एज अ ओनर। तो अगर आप ओनर बनना चाहते हैं या पार्टनर बनना चाहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के पैसे इन्वेस्ट करके, तो आप कहां पे लगाना चाहेंगे जहां पे ईयरली रिटर्न आपको ज्यादा मिले। आप एक शेयर होल्डर की तरह नहीं जाएंगे, आप एक कंपनी ओनर की तरह जाएंगे और आप ये चाहेंगे कि अधिक से अधिक आपको रिटर्न मिले, और ऐसे कंडीशन में आप वहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे जहां पे ईयरली रिटर्न ज्यादा आता है। ये थे बेहतरीन टिप्स। ऐसे ही बेहतरीन टिप्स के साथ मिलता रहूंगा आगे भी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे बेहतरीन टिप्स आपको मिलते रहेंगे। ऐसे ही मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।